सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। यह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवम पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार का उच्चारण करके जूम हूँ का उच्चारण करें। तदंतर विसर्ग साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम झूम सह यह महामंत्र अमृतेश के नाम से जाना जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्य जनित पुण्य फल तथा यज्ञ फल एवं तीर्थ स्नान, दान, पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं का पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उन हाथों में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा है, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप के अमृतेश्वर ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान वांग्मय में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि एक मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान ध्यान करते हुए मानव ओम झूम सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा, मृत्यु और महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजाओं में आवाहन, स्थापन, रोधक, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेश करने के याद्य, पाद्य, आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आसमन, बीजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यास, रोग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणाति, मंत्र सस्या, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उसका विसर्जन करना चाहिए। वह क्रम से बतलाया गया है कि उसे जो जानता है वही पूजक है। संघ पूजा के प्रकार से साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रातः की पूजा करने, अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्ताड़न, दाहिने हाथ में बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच मंत्र से शोधन कर अमृत धारण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन, देह शुद्धि करने भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप से स्वीकार कर अंगन्यास करने साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर विचित्र देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आह्वान करे। पूजन करने के लिए आधार शक्ति की पूजा करे। तदंतर देवता की प्रतिष्ठा करने के लिए देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बताया है कि मुख्य देव की पूजा के साथ उसके अंग परिवार की आदि की पूजा करने का विधान है।
आयुधों एवं परिवार के साथ धर्म आदि की, इंद्र आदि की, युगों, देवों और मुहूर्तों के मुख्य देव से रूप से पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अंत साधन विधानों की उसी षडंग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने से पूर्व मातृका, गण देवता, नंदी और गंगा की पूजा करने के देव स्थान में देहली, भाकर, महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम झुम सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इस प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओमकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नाम शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए।